गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्रामर, जिसमें हमने टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, जो कि अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस और इंटरजेक्शन और कंजक्शंस जो होते हैं उनके बारे में आपको उनका परिचय करवाया, उनके बारे में बताया और उसके बाद में टेंसेस जो है वो करवाया। ये सब चीज़ें जो है वो अब जो है वो आपके इन पाठ में, पाठ्य पुस्तक के जो भी पाठ है उन पाठों में सेंटेंसेस को समझने में और पाठ के भावार्थ को समझने के लिए आपको काम आएंगे। सेंटेंस का पैटर्न समझ पाओगे और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी है उनकी पहचान कर पाओगे। तो अब जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक। मैंने कहा था स्टार्ट करेंगे, तो पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ जो है वो 7वीं क्लास का स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। पाठ का नाम है 3 क्वेश्चंस। 3 का मतलब आपको मालूम ही है, 3 यानी 3 और क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्न। 3 प्रश्न, ये आपके पाठ का नाम है। तो देखिए, कठिन शब्द स्टार्ट करते हैं, उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स। किसी भी पाठ के अर्थ को समझने के लिए उस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को, डिफिकल्ट वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी होता है। उनके बिना किसी भी पाठ का अर्थ समझना, उसके भावार्थ को समझना, उसमें निहितार्थ जो है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कठिन शब्दों पे जोर देना, उसको लर्न करना, उसको प्रोनाउंस करना सीखना बहुत जरूरी होता है। तो हम जो है वो एक एक करके डिफिकल्ट वर्ड्स कुछ मैंने जो लिखे हैं यहाँ उनको समझेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और उनके मीनिंग को जानेंगे। सबसे पहले अपने पास शब्द है थॉट, THOUGHT, थॉट यानी विचार, जो कि नाउन है, ठीक है। दूसरा शब्द है अपने पास में कैम, CAME, कैम। ये कम की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है कम का, COME, कम का मतलब होता है आना और ये है कैम। तो इसकी तीनों फॉर्म जो है वो इस प्रकार से चलती है, कम, कैम, कम। कम फर्स्ट फॉर्म, कैम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वापिस कम। इसलिए ये जो है सेकंड फॉर्म है कैम, CAME। कैम का मतलब है आया या आई। उसके बाद में आपके सामने शब्द है CERTAIN, सर्टेन का मतलब होता है किसी। उसके बाद में आपके सामने शब्द है न्यू, KNEW, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है और इसका मूल जो वर्ब है वो है नो, KNOW। नो का मतलब होता है जानना और न्यू का मतलब होगा जाना। ये जाना वाला, गो वाला वो जाना नहीं है, ये जाना है जानना, समझना, पहचानना, वो चीज जो है वो न्यू है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इसका नो और थर्ड फॉर्म जो है नॉन, KNOWN, ठीक है। तो ये भी वर्ब होगी। उसके बाद लिसन, LISTEN, लिसन का मतलब होता है सुनना, उच्चारण इसका लिसन यानी सुनना, वर्ब है ये भी। उसके बाद आपके सामने शब्द है therefore, THEREFORE, therefore यानी इसलिए। उसके बाद में शब्द है sent, SENT, sent का मतलब होता है भेजे या भेजा और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सेंड। आपने देखा होगा SEND, सेंड का मतलब होता है भेजना, सेकंड फॉर्म सेंड, थर्ड फॉर्म सेंड।
ठीक है। उसके बाद में आपके सामने शब्द है मैसेंजर्स, जो कि नाउन है, MESSENGERS, मैसेंजर्स, संदेश वाहक। फिर है थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट का मतलब होता है संपूर्ण या पूरे, ठीक है। उसके बाद है किंगडम, वापिस नाउन है, KINGDOM, किंगडम, राज्य। उसके बाद LARGE, लार्ज का मतलब होता है विशाल। और उसके बाद आपके सामने शब्द आया है सम, SUM, सम का मतलब होता है राशि। और उसके बाद में शब्द है anyone, 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 कोई भी। फिर अपने पास शब्द है वाइज मैन, बहुवचन शब्द है वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। डिफरेंटली, DIFFERENTLY, डिफरेंटली, भिन्न, दो किया मैंने इसको, यहाँ पीछे दो होता है, इसका अर्थ आगे वाला जो शब्द है उसको दो बार पढ़ना, भिन्न। रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई यानी जवाब देना। अगर वर्ब होगी तो जवाब देना, और रिप्लाई का मतलब नाउन होगा तो होगा जवाब। फिर है प्रिपेयर, तैयार करना, PREPARE, प्रिपेयर। फिर उसके बाद में अपने सामने है टाइम टेबल, TIMETABLE, टाइम टेबल, समय सारिणी। फिर है फॉलो, FOLLOW, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, पालन करना, निभाना। फिर उसके बाद में है स्ट्रिक्टली, STRICTLY, स्ट्रिक्टली का मतलब सख्ती से, कठोरता से। उसके बाद में दिस वे, THISWAY, दिस वे, इस प्रकार। फिर प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर, इसका मतलब होता है उचित। ADVANCE, एडवांस का मतलब होता है पहले से या पूर्व में। फिर आपके सामने शब्द है नोटिस, NOTIC, नोटिस का मतलब होता है ध्यान दिया, ध्यान देना, ध्यान देना, करो यहाँ पर ध्यान देना। प्लेजर्स, प्लेजर्स इसको पढ़ते हैं PLESURES, प्लेजर्स का मतलब होता है आनंद। फिर है AVOID, अवॉइड का मतलब होता है बचना। फिर है WHATEVER, whatever, जो भी। उसके बाद आपके सामने शब्द है सिम्ड, SEEMED, सिम्ड यानी प्रतीत हुआ। उसके बाद शब्द है आपके सामने NECESSARY, नेसेसरी, आवश्यक। उसके बाद में आपके सामने शब्द है काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। फिर है ACT, एक्ट का मतलब कार्य करना। और फिर करेक्टली, करेक्ट से बनाए या करेक्ट से, CORRECT, करेक्ट यानी सही होता है, करेक्टली यानी सही तरीके से। फिर है एक्शन, ACTION, एक्शन यानी कार्य। तो ये थे आपके कुछ शब्द, कठिन शब्द इस पार्ट के, और कुछ शब्द जो है मैं आगे वाले लेसन में करवाऊंगा। तो आज आपको जो है इनको कठिन शब्दों को कॉपी में करना है और इनको याद करना है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, और उसके बाद जो है वो आप इनको याद करोगे और कॉपी में करोगे। कठिन शब्द जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप पाठ के अर्थ को समझने में असमर्थ रहोगे। इसलिए
अगर आप चाहते हो कि पाठ अच्छी तरह से समझ में आए, आप उसको पढ़ना सीखो और उसको, उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को, निहितार्थ को, उसकी विषय वस्तु को समझ सको, तो आपको जो है वो अनिवार्य रूप से इन स्पेलिंग्स को और इनकी मीनिंग्स को जो है वो अच्छी तरह से याद करना है, सीखना है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज इन स्पेलिंग्स को कॉपी में करने के बाद कल जो है वो आगे स्पेलिंग्स जो करवाएंगे वो डेट लगा करके डेट वाइज करेंगे, और एक पार्ट की स्पेलिंग पूरी होने के बाद फिर जो है उसके प्रश्न उत्तर वगैरह मैं होमवर्क में डालूंगा। तो आप क्रमबद्ध तरीके से जो है वो प्रत्येक दिन का काम करोगे। ऐसे नहीं कि जो है वो इंग्लिश का काम स्पेलिंग लिख दिया, दूसरी विषय का डाल दिया, ये इंग्लिश का दूसरा काम डाल दिया, ग्रामर वाला को टेंस वाला डाल दिया, ऐसा नहीं। नियमित रूप से जो काम करवाया जा रहा है वो क्रमबद्ध तरीके से, डेट वाइज, सुंदर तरीके से, बढ़िया तरीके से जो है वो करने का प्रयास करोगे। आज इतना ही, कल जो है इससे आगे वाले जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनके साथ मैं फिर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।